ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। 20 जनवरी को यह अपना राशि परिवर्तन करेगा और कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगा। कुंभ में केतु के साथ इसकी युति थी, थोड़ा विस्फोटक हो गया था, थोड़ा एग्रेशन बढ़ा दिया था। और मंगल के लिए एक ध्यान मंत्र है। आप भी कभी यदि मंगल की उपासना पूजा करते हैं तो ध्यान मंत्र का इसका प्रयोग कर सकते हैं कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। यानी धरणी गर्भ संभूतम पृथ्वी का ही अंग है, पृथ्वी से अलग हुआ है, पृथ्वी का पुत्र भी इसको कहा जाता है। और शक्ति हस्तम, जिसके हाथ में शक्ति है, कुमार है, हमेशा युवा दिखता है। विद्युत कांति, बिजली की तरह जिसकी कांति है, आभा है, तेज है, ऊर्जा है, वह मंगल है। तो मंगल बहुत ऊर्जा प्रदान करने वाला है। और जब यह केतु के साथ युति किया था तो यह और इसको यह विस्फोटक भी हो जाता है, मारक भी हो जाता है। युवा है तो जैसे युवाओं में जोश रहता है, उस तरह से मंगल जोशीला होता है, हमेशा जोश से भरा होता है, निर्भय, निर्भीक, निडर और काम को तीव्र गति से करने वाला। स्थिर आसन भी इसको कहा जाता है। जो ऋणमोचक मंगल स्तोत्र है उसमें इसको स्थिर आसन महाकाय सर्व कर्म अवरोधक इसको कहा गया है। तो स्थिर आसन भी है, जहाँ बैठेगा वहाँ बड़ा स्थिर हो जाता है। तो इसका दिया हुआ कर्ज वगैरह, कर्ज का भी प्रदाता है, धन का प्रदाता है, धन को हरण करने वाला भी है, धन को देने वाला भी है। तो यह अब केतु से अलग हो रहा है, थोड़ा इसके उतनी उत्तेजना में यह कमी करेगा। मीन राशि बृहस्पति की राशि है, उसमें आ रहा है। तो जो पराक्रम है, देखिए मंगल के प्रभाव वाला व्यक्ति या तो बहुत अच्छा होगा तो सेना नायक हो जाएगा, लोगों की रक्षा करेगा, या दुर्दांत हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराधी हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े डकैत, हत्यारे भी मंगल के प्रभाव के होते हैं। बहुत बड़ा सेना नायक, नायक, वो भी मंगल के प्रभाव, क्योंकि दोनों निडर होते हैं, लेकिन एक रक्षक होता है, एक भक्षक होता है। दोनों में उत्साह होता है, दोनों में काम करने की क्षमता होती है, दोनों निर्भीक होते हैं, दोनों पराक्रमी होते हैं, दोनों क्रूर होते हैं, दोनों क्रोधी होते हैं। लेकिन उनका जो आवेश, आवेग, क्रोध, क्रूरता है वह रक्षा में जाती है, जो दूसरे का है वह लोगों को परेशान करने में जाती है। तो अब यह किसके प्रभाव में हो, इस पर निर्भर करता है। अब मंगल बृहस्पति के प्रभाव में होगा तो इसका फायदा क्या होगा कि जो मंगल का प्रभाव है, जिन लोगों के लिए जो शुभ प्रभाव है वह ज्यादा अच्छा होगा। आपका पराक्रम सही दिशा में लगेगा और आप भलाई के काम में अपना पौरुष और अपना पराक्रम आप दिखाएंगे। क्या होगा इसके राशि का परिवर्तन का प्रभाव, इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। नए दर्शकों को बता दूं कि यह लग्न पर आधारित है। राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर को ना माने और यह बेहद सामान्य आधार पर। यह अधिक फलीभूत तभी होगा जब मंगल की दशा या अंतर्दशा होगी। साथ में इस पर भी निर्भर करता है कि आपके जन्म के समय मंगल कहाँ बैठा है। तो इसको सामान्य आधार पर लें। कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और उसके बाद ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। मेष वालों की बात सबसे पहले करते हैं। मेष वालों के लिए मंगल के राशि परिवर्तन का क्या होगा प्रभाव। अगर देखा जाए तो यह आपके लिए घर परिवार की जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा और आप उसे निभाएंगे भी। एक से अधिक यात्राओं का यह योग बनाएगा। खर्च इस समय बहुत अधिक होगा। कोर्ट कचहरी या विवादों में भी कुछ खर्च होने की संभावना बन रही है। दान, पुण्य और धर्म के कार्यों में भी आप खर्च करेंगे और इस समय आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपका परिवार प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी और आपके परिवार की मान प्रतिष्ठा बढ़े। शत्रु यदि कोई है तो वह इस समय परास्त होगा, विवादों में विजय होगी। बड़े भाई के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। मित्रों से इस समय लाभ होगा और आपका जन संपर्क इस समय बहुत तेज रहेगा। बहुत अधिक आप प्रभावित करेंगे लोगों को और बहुत से अधिक लोगों से आप जुड़ेंगे। वृषभ वालों की बात करूं तो यह आपके बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा। बहुत क्विक होंगे, शार्प माइंड होगा, तेज डिसीजन आप लेंगे। और एक बात और है कि कोई भी निर्णय बड़ी सोच समझ कर आप लेंगे। मन शांत आपका इस समय रहेगा और किसी वाद विवाद में आप नहीं उलझेंगे। पराक्रम खूब बढ़ा रहेगा, ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, काम करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और आप अपने कार्य क्षमता के बल पर आगे बढ़ेंगे। संतान से आपको आपकी अपनी इच्छा अनुसार इस समय परिणाम नहीं मिलेगा, जिसके कारण हो सकता है कि आपका मन खिन्न हो, मन आपका परेशान हो। विद्यार्थियों के लिए कुछ असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। रोग इस समय यदि कोई है तो वह दूर होगा, व्याधि से दूर होंगे, शत्रु परास्त होंगे। और लेकिन गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। परास्त तो होंगे लेकिन परेशान करने के बाद परास्त होंगे। तो इस तरह की कुछ स्थिति बन रही है।
मिथुन वालों की इस समय यदि बात करूं तो बड़ी सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, बहुत पॉजिटिव थॉट रहेगा, पॉजिटिव काम करने की इच्छा होगी, हर चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे आप, एक निर्माण की दृष्टि से देखेंगे, सृजन की दृष्टि से देखेंगे, बनाने की दृष्टि से देखेंगे, तो थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव थॉट नहीं रहेगा इसके कारण आपके लिए। अपने घर परिवार, अपने नज़दीकी लोग, अपने रिश्तेदार, सबके बारे में कुछ भला करने की आप सोचेंगे, आपके द्वारा सबका कुछ अच्छा हो जाए, सबका कुछ कल्याण हो जाए, इस तरह की भावना आपके अंदर आएगी। कोई यदि रोग है कोई परेशानी है, कोई व्याधि है, तो वह इस समय दूर होगा। जमीन जायदाद के मामलों में आपको विजय मिलेगी, या हो सकता है कि कुछ लोग इसे बनाए भी। कार्य व्यापार में उन्नति, प्रोग्रेस देगा, यह बढ़ोतरी देगा आपको। भूमि और वाहन से संबंधित हो सकता है कोई सुख प्राप्त हो या खरीदें आप, उसका योग भी बहुत अच्छा बन रहा है। संतान के सुख का भी योग इस समय बहुत अच्छा है, तो संतान के कारण या तो मन प्रसन्न होगा, या हो सकता है कुछ लोगों को संतान की प्राप्ति हो। आप अपने परिश्रम के बल पर इस समय धन अर्जित करेंगे, धन कमाएंगे और उसे खुलकर खर्च करेंगे, दिल खोलकर लोगों की मदद करेंगे और लोगों के लिए आप उसको व्यय करेंगे। भौतिक जो संसाधन है उसकी उपलब्धि इस समय आपको बड़ी सहज प्राप्त होगी, आसानी से प्राप्त हो जाएगी। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो यह मंगल आपकी महत्वाकांक्षा को खूब बढ़ाएगा, बहुत डिजायरस कर देगा, बहुत हर चीज को किसी भी येन केन प्रकार प्राप्त करूं, इस तरह की भावना यह मंगल उत्पन्न करेगा। पिता, आपके पिता के लिए बड़ा अच्छा है, उनकी मान प्रतिष्ठा इस समय बढ़ सकती है और उनके द्वारा कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। बहुत से लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बनेगी। भाई बहनों का पूरा इस समय सहयोग आपको मिलेगा। संतान के कारण बहुत मन प्रसन्न रहेगा और कार्य व्यापार में धन का लाभ यह करेगा। मंगल की जो यह स्थिति है, यह व्यक्तिगत जीवन यानी वैवाहिक जीवन में कुछ कष्ट उत्पन्न कर सकती है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं पारिवारिक सुख में, पारिवारिक में का मतलब यहाँ भाई बहन माता पिता से नहीं, पारिवारिक का मतलब यहाँ केवल पति पत्नी से है, तो उस सुख में कहीं कुछ कमी यह दे सकता है। और कुछ मानसिक चिंता भी यह इस समय आपको दे सकता है, जिससे नींद कम आएगी। बहुत से लोगों को यदि मंगल का प्रभाव हुआ तो इस समय नींद में कमी हो जाएगी, नींद नहीं आएगी जल्दी। आपको अपने माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और माँ से दूर जाने का भी योग बन सकता है, या माँ के सेहत में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा उसके प्रति आपको सावधान रहना है। सिंह वालों के लिए पता नहीं अभी समय कब ईश्वर जल्दी ठीक करे, मैं चाहता हूँ। मंगल फिर अच्छी जगह पर नहीं आ रहा है, मंगल आपके लिए ठीक जगह पर नहीं है। इस समय सफलता के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है आपको। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए सुख जल्दी नहीं मिलेगा, सुख में कमी की अनुभूति होगी, उसके लिए आप परेशान रहेंगे। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में तनाव और विवाद उत्पन्न हो सकता है। इस समय यदि देखा जाए तो कार्य व्यापार में कुछ लाभ मिल सकता है आपको, क्योंकि वो भी आप बहुत अधिक प्रयास करेंगे तब, तो बहुत अधिक प्रयास के बाद इस समय कार्य व्यापार में कुछ लाभ आपको मिलेगा। इस समय बहुत से लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, यदि किसी को पहले से है तो वो बहुत बढ़ जाएगी, नहीं है तो भी इस समय एसिडिटी की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है और खून से संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, रक्त विकार की संभावना है, आपके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम इस समय हो सकती है। अगर मंगल इस समय बहुत प्रभावशाली है, यानी मंगल का कोई दशा या अंतरदशा है, तो बहुत से लोगों के लिए सर्जरी का योग बन सकता है, हो सकता है कहीं आपको ऑपरेशन कराना पड़े। तो कुल मिलाकर यह मंगल बहुत शुभ सिंह वालों के लिए नहीं होने जा रहा है। कन्या वालों की बात करूं तो यह इस समय आपको नई नौकरी दिला सकता है, तो जो लोग कन्या लग्न के जातक हैं वो यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो शायद वह अब समाप्त हो, आपको सफलता मिले, काम कार्य व्यापार में भी सफलता मिलेगा, आर्थिक मामलों में सफलता का बहुत अच्छा योग है। भौतिक सुख संसाधन जो है बड़े आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि यह मंगल बहुत अधिक कामोत्तेजना को बढ़ाएगा, सेक्स के प्रति बहुत अधिक डिजायर को बढ़ाएगा, हो सकता है इसके कारण जीवन साथी के साथ तनाव तक उत्पन्न हो जाए, तो कुछ इस तरह की विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करेगा। अपोजिट सेक्स के लोगों के प्रति बहुत अधिक आकर्षण इस समय आपके अंदर उत्पन्न होगा। पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत इस समय यह मंगल कलेश उत्पन्न कराएगा, लड़ाई झगड़ा यह उत्पन्न करा सकता है और डिससेटिस्फैक्शन होगा, कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव उत्पन्न होगा। एक आपके अंदर ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बढ़ाएगा, मतलब जिद पर आकर कि मेरा ही काम होना चाहिए, मेरा ये काम है तुम करो, तो कुछ इस तरह की भावना उत्पन्न होगी आपके अंदर और जबरदस्ती आप अपने कामों को कराने का प्रयास करेंगे। इस कारण आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या आपके साथ के लोग हैं या आपका जीवन साथी है, पति है, पत्नी है,
तो वहां विवाद बनेगा और उसके कारण सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। एक बात अच्छी है कि इस समय आप जो मेहनत करेंगे वह विफल नहीं जाएगा, यानी परिश्रम का परिणाम आपको मिलेगा। यदि राजनीति में जो लोग हैं उनको बहुत सफलता मिल सकती है इस समय। कुल मिलाकर मंगल का गोचर पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देगा, लेकिन बहुत से मामलों में आपको सफलता भी देने वाला है। तुला वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो मंगल का यह बहुत अच्छा नहीं है। भाग्य साथ है, लेकिन फिर भी पारिवारिक जीवन बहुत कष्टकर हो सकता है इस समय। इस समय वाद विवाद किसी न किसी प्रकार का, या जीवन साथी को कष्ट या तनाव या रोग व्याधि, वैचारिक मतभेद, इस तरह की चीज़ें उत्पन्न यह करेगा। धन प्राप्ति के लिए भी फाइनेंशियल कंडीशन को यह खराब करेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है कुछ लोगों को, विशेषकर यदि मंगल इस समय प्रभावी है तो। भाग्य सहयोगी है, लेकिन आय से अधिक व्यय रहेगा, इनकम कम होगी और खर्च बहुत ज़्यादा होगा इस समय। तो कुल मिलाकर मंगल बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। अपने प्रयासों को बढ़ाएं और अपने व्यवहार को, अपने जो आपका जो बिहेवियर है उसको आपको कंट्रोल में रखना है, संयमित रखना है। बैलेंस रखेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे। वृश्चिक वालों की बात करूं तो यह मंगल आपको एजुकेशन में बहुत लाभ देगा, शिक्षा के मामले में बहुत सफलता देगा, कार्य व्यापार में भी लाभ देगा, बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ेगी, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा निर्णय इस समय ले पाएंगे। लेकिन बिना वजह के खर्च इस समय होंगे, तो कुछ खर्च की अधिकता यह कराएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छी बात है कि बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, शार्प डिसीजन लेंगे, क्विक डिसीजन लेंगे, तो इस मामले में बहुत अच्छा है। भाइयों से कुछ विवाद यह करा सकता है, सगे भाइयों से विवाद कराएगा, लेकिन मित्रों का बड़ा सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से कुछ चिंता हो सकती है, और यदि आपका पंचम भाव किसी खराब प्रभाव में पहले से है तो उसका आपको उपचार कराना चाहिए, अन्यथा संतान के लिए कष्टकारी होगा। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है यह मंगल। जमीन जायदाद के लिए बहुत अच्छा है, स्थायी संपत्ति दे सकता है आपको। तो कुछ खरीदना चाहते हैं इस समय, जमीन, भूमि, गाड़ी, मकान, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। शिक्षा में बहुत मुश्किल होगी, तो जो पढ़ने वाले लोग हैं, विद्यार्थी हैं, एजुकेशन में हैं, उनको चाहिए कि आप अपने परिश्रम को बहुत बढ़ाइए। हालांकि मन इस समय लगेगा नहीं, मन बड़ा उत्तेजित रहेगा आपका, तो इस कारण से उसमें सफलता नहीं मिलेगी। यदि सक्सेस करना चाहते हैं तो आप अपने मेहनत को बढ़ाइए और कंसंट्रेट रखिए। यदि जो लोग विवाह योग्य हैं और विवाह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अब यह मंगल कुछ विलंब कराएगा, अब आपको देर होगी, जल्दी बात बनेगी नहीं इस समय वैवाहिक मामलों में। और यदि सप्तम भाव खराब है तब तो और अधिक समस्या उत्पन्न कर सकता है, और उसका आपको पहले उपचार कराना चाहिए। मित्रों से यह अनबन दे सकता है, मित्रों के साथ वैचारिक मतभेद होंगे, व्यापार में कुछ रुकावट का अनुभव करेंगे, और जो डेली रूटीन है उसमें कुछ संघर्षपूर्ण स्थिति बनाएगा, कुछ न कुछ क्लेश, कुछ न कुछ विवाद, टाइम पर चीज़ें होंगी नहीं, टाइम पर उठ नहीं पाएंगे, टाइम पर कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, तो कुछ इस तरह की स्थिति यह उत्पन्न आपके लिए कराएगा। हाँ, सोशल मामलों में, पॉलिटिक्स के मामले में जो लोग हैं उनको यह बहुत सफलता देगा, तो उस मामले में यह बहुत अच्छा है। मकर वालों की बात करूं तो यह आपके स्वाभिमान और बाहुबल को बहुत बढ़ाएगा, पराक्रम बहुत बढ़ाएगा, बड़ा तेज होगा इस समय, किसी से परास्त नहीं होंगे, अपनी बात मनवा कर रखेंगे, बड़ा दम होगा, बड़ा दबंगई से आप अपने कामों को कराएंगे। भाइयों से इस समय विवाद बढ़ सकता है आपका, जनसंपर्क बहुत तेज होगा, अपने कार्य या व्यापार में उन्नति का योग है, बहुत से लोगों को यह मंगल पदोन्नति दिला सकता है। इस समय आप अपने, यदि कर्ज है तो वह समाप्त हो सकता है, रोग है तो वह समाप्त हो सकता है, और कोई विवाद है तो आप निर्विवाद रूप से उसमें विजयी होंगे, आपके विजयी होने के आसार बहुत अच्छे हैं। धन और प्रतिष्ठा को यह बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा आपको सावधान रहना है। कुल मिलाकर यदि देखूं तो तीसरे भाव में आया हुआ मंगल आपके लिए कीर्ति, आपकी ख्याति को बढ़ाने वाला होगा। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो भाई आपके सेकेंड हाउस में आएगा मंगल, तो वाणी कठोर हो जाएगी, बहुत कड़ा बोलेंगे। वैसे भी केतु है अभी लग्न पर, सप्तम में राहु है, तो कहीं ना कहीं उत्तेजना है, और मंगल भी सेकेंड हाउस में आ रहा है, तो बहुत अच्छा यह परिणाम देने वाला है नहीं, तो कहीं ना कहीं वाणी बहुत कठोर रहेगी, पैसा रोक नहीं पाएंगे, धन जो सेविंग करने में बहुत कठिनाई आपको होगी। भाई बहनों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होगा, घर में अशांति देगा, घर में बहुत क्लेश हो सकता है, तो आप थोड़ा सावधान रहिए इस मामलों में। आपके अपने बाहरी, घर के बाहर के मामले में आपको कहीं कुछ यश और सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपके किसी कार्य की सराहना हो सकती है। बहुत से लोगों को यदि संतान प्राप्ति में यह बहुत कठिनाई दे सकता है, और या संतान से संबंधित, बच्चे से संबंधित कोई चिंता उत्पन्न हो सकता है।
वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखनी है, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। और पिता से यदि कोई पैतृक संपत्ति मिलने वाली है या पिता का कोई सहयोग मिलने वाला है तो हो सकता है कि इस समय वह रुक जाए या उसमें आपको कोई कठिनाई मिले। तो कुल मिलाकर कुंभ वालों के लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। अब मीन वालों की बात करते हैं। आप ही के राशि पर आ रहा है मंगल। मंगल बड़ा योगकारी है मीन वालों के लिए, तो आपके लिए शुभता लिया होगा। मंगल के यहाँ लग्न पर आने से आपकी वाणी बड़ी ओजस्वी होगी, बड़ा प्रभावशाली ढंग से आप लोगों से बात करेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उन्हें कुछ वेट करना पड़ सकता है, कुछ उसमें विलंब यह करा सकता है। और जीवन साथी के, यदि वे विवाहित हैं तो हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हो जाए। माता से बहुत आशीर्वाद इस समय आपको मिलेगा, माँ का बहुत स्नेह आपको प्राप्त होगा। और गृहस्थ जीवन, स्वास्थ्य को छोड़ दूं यदि आपके जीवन साथी के, तो अदरवाइज आपका जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय रोग से मुक्ति मिलेगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। पिता के साथ संबंध इस समय बहुत अच्छा रहेगा और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर मंगल यदि मैं देखूं तो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके हर चीज को बढ़ाने वाला होगा। केवल कमी जो देगा वह जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है और छोटी भी चीज हो तो उसको इग्नोर नहीं करना है। तो यह था मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव। मंगल संबंधी उपचार आप मेरी वेबसाइट पर जाकर बहुत विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है, देख सकते हैं। परामर्श लेना हो astrotips.in के माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।